हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, बहुत दिनों के बाद बाजार में हम लोग को अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। पूरी तरीके पे रेड रेड निशानी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जो रीज़न हम लोग को देखने को मिल रहा है कि बाजार यहाँ पे क्यों गिरा है, वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस रीज़न हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब अगर हम लोग बात करें तो आज के दिन सेंसेक्स की बात करें तो कितना 1.25% के आसपास की गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। नियर बाय 700 750 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। उसी प्रकार से अगर हम लोग निफ्टी 50 की बात करें तो आप चेक कर सकते हो अच्छी खासी 226 पॉइंट्स की, या फिर आप बोल सकते हो 1.25% की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिला। और जो गिरावट है वो बिल्कुल शुरुआत से ही हम लोगों को हावी होती हुई देखने को मिली। लिटिल बिट गैप डाउन देखने को मिला एंड उसके बाद आप देख सकते हो बहुत ही जोरदार गिरावट। उसके बाद थोड़ा सा बाजार फ्लैट मोड पे चलते हुए देखने को मिला। सो ऑब्वियसली इतनी ज़बरदस्त गिरावट जो हम लोग को देखने को मिल रही है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। एंड दोस्तों, रीज़न की अगर हम लोग बात करें तो इस वक्त का जो रीज़न है वो प्योर एंड प्योर इंटरनल है। इंटरनल मतलब सिर्फ इंडियन मार्केट में एक ऐसी खबर हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही है, उसी के चलते हम लोग को हमारे बाजार में निफ्टी 50 में, सेंसेक्स में गिरावट होती हुई देखने को मिली है। मतलब आप सभी लोगों को पता है, जब भी बाजार यहाँ पे ओपन होता है कभी भी गिरावट देखने को मिलती है या फिर एक्सट्रीम तेजी देखने को मिलती है, हम लोग क्या करते हैं, यस, विदेश के बाजार की ओर थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रहा। तो विदेश के बाजार की बात करें तो अमेरिकन बाजार का फ्यूचर आप अमेरिकन बाजार देख सकते हो, कल के दिन ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस किया। देन अमेरिकन बाजार का फ्यूचर देखते हैं हम लोग ड्यूरिंग द मार्केट क्या चल रहा है करके, तो ओके ओके टाइप का ही परफॉर्मेंस था, जो कि आप कह सकते हो 0.5% के आसपास की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। प्लस उसी के साथ साथ दुनिया भर के बाजार की अगर हम लोग बात करें, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि यूरोपियन मार्केट्स, तो उनमें भी हम लोग को लिटिल बिट मतलब पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली। मतलब इतनी गिरावट इंडियन मार्केट में ही क्यों, तो उसके पीछे का रीज़न जैसे मैंने कहा कि वो इंटरनल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड रीज़न की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो बहुत ही सीरियस रीज़न देखने को मिल रहा है। एंड वो रीज़न है दोस्तों अदानी ग्रुप। यस दोस्तों, अदानी ग्रुप की अगर मैं बात करूँ, इसी के बदौलत आज पूरे बाजार में हम लोग को ये तबाही देखने को यहाँ पे मिल रही है। शायद से आप लोगों ने खबर सुनी होगी कि अदानी ग्रुप के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सीरियस आरोप लगाया जा चुका है कि अदानी ग्रुप में बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है, स्कैम चल रहा है। ये मैं अपने मन से बात नहीं कह रहा हूँ, एक बहुत बड़ी रिपोर्ट जारी हुई है। एंड इसी रिपोर्ट के चलते अदानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स अगर आप चेक करोगे आज के दिन, लिटरली उनकी धज्जियां उड़ती हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले। बहुत सारे स्टॉक्स में तो हम लोग को सर्किट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो नो डाउट बहुत सारे लोग सोचेंगे भी कि सर आप बात तो कर रहे हो कि मार्केट में गिरावट की, तो अदानी के चलते मतलब इतना मतलब पूरा मार्केट गिर सकता है। तो यस दोस्तों, इसके पीछे का रीज़न आपको मैं बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, अदानी के जितने भी शेयर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, उसमें से दो तो इंडेक्स में भी है, जैसे कि अदानी एंटरप्राइज की बात करें, उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो अदानी पोर्ट भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। ये भी हम लोगों को इंडेक्स में देखने को मिल जाता है। तो इनका तो डायरेक्ट इम्पैक्ट निफ्टी 50 के ऊपर यहाँ पे आ ही जाता है। बट उससे भी बड़ा इम्पैक्ट अदानी ग्रुप पूरे बाजार के ऊपर कैसे लेकर आ रहा है, अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते होंगे तो ये लॉजिक मैंने इसके पहले भी आपको बताया था। कौन सा लॉजिक, कि देखिए बहुत ध्यान से सुनना ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर आप मान लीजिए कि कोई ABCD ऐसे अल्फ़ाबेट्स रहते हैं, राइट, ऐसे बहुत सारे चेन्स अगर रहेंगे, ABCD करते करते आखिरी अल्फ़ाबेट क्या होता है, Z। अगर ए के ऊपर अगर इंपैक्ट आता है ना दोस्तों, वो ऑटोमेटिकली जेड के ऊपर भी इंपैक्ट लेकर चला जाता है। मार्केट में ऐसा ही होता है दोस्तों, चेन की तरह हम लोग को सारी चीज़ें वर्क करते हुए देखने को मिल जाएंगी। सो एग्जैक्टली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए अदानी ग्रुप की अगर मैं बात करूँ, कल अगर अदानी ग्रुप को कुछ हो जाता है मान लीजिए, तो बहुत सारे लोग मतलब क्या बोलेंगे कि सर जाने दीजिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमारे पास अदानी के शेयर्स है ही नहीं। दोस्तों फ़र्क पड़ता है, इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कैसे फ़र्क पड़ेगा। अदानी ग्रुप से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अदानी ग्रुप क्या चलता है, कैसे चलता है, लोन के ऊपर चलता है, कर्जे के ऊपर चलता है, हर किसी को पता है। एंड कर्जा कौन देता है, बैंक देता है। सो अदानी ग्रुप के ऊपर ये बड़े बड़े आरोप लगते हैं ना कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, गड़बड़ हो रही है, स्कैम हो रही है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर कल अदानी ग्रुप को कल कुछ हो गया मान लीजिए, तो जो ये लोन अदानी ग्रुप को दिया है वो वापस नहीं आएगा, और कितना बड़ा वो NPA बन सकता है, ये थ्रेट है। एंड मतलब मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ दोस्तों, आरोप लगाए अदानी ग्रुप के ऊपर, ठीक है,
तो पिटाई किसकी होगी? बैंकिंग स्टॉक्स की। यस दोस्तों, एंड इसीलिए अगर आप आज के दिन अगर इंडेक्स को अगर आप चेक करोगे, राइट, तो पूरे इंडेक्स में तो लाल लाल निशान देखने को मिलेगा क्योंकि ओवरऑल इंपैक्ट तो पड़ ही जाता है, बट सबसे ज्यादा देखिए बैंक निफ्टी देखिए 2.5% नीचे, और उससे भी ज्यादा नीचे कौन रहेगा? सरकारी बैंक्स, क्योंकि अदानी ग्रुप को लोन देने में सबसे ज्यादा अगर कोई एग्रेसिवली आगे कोई आ रहा है तो वो सरकारी बैंक्स ही है, नियर बाय 3.5% से भी ज्यादा की गिरावट। एंड उसी के साथ साथ निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी आप लोगों को ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, एंड ये सारी गिरावट फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है, तो इसीलिए निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज देखिए 2.13% डाउन है। एंड आप सभी लोगों को मैं ये कड़िया ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि अगर जब भी फाइनेंस सेक्टर में बड़ा भूकंप आ जाता है कोई रीजन के चलते, तो वो एंटायर फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर प्रेशर लेके आता है। एंड इसी के चलते अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी देख लेना आज के दिन, बाप रे बाप, 1000 पॉइंट हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल रहा है, राइट। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि जो रीजन है वो इसी से रिलेटेड है, ये बाकी के जो सेक्टर है मतलब एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, इनका इसमें कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है वैसे तो देखा गया तो, बट जैसे भी आपको बताया था कि अगर एक बड़ी बिल्डिंग अगर गिरती है तो उसकी बाजू की भी जो छोटे बिल्डिंग है उसके ऊपर भी तो इम्पैक्ट पड़ता है, तो वही चीजें हम लोग को देखने को मिली है। सो ओवरऑल जो रीजन है दोस्तों अदानी ग्रुप के ऊपर ये जो बड़ा आरोप लगा है, एंड अगर आपको इसके रिलेटेड एक डिटेल वीडियो चाहिए कि अदानी के ऊपर क्या आरोप लगाया है, तो आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में जस्ट यस करके बोल देना, मैं जरूर इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। एक ही वीडियो में सब कुछ बनाऊंगा तो वो खिचड़ी बन जाएगा, कुछ समझ में तो आएगा नहीं, राइट। तो मैं कोशिश करूंगा उसी के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि कितनी बड़ी बात बोली गई है एंड इसके चलते कैसे अदानी के शेयर्स यहाँ पे क्रैश हुए हैं, राइट। सो जो मेन रीजन था दोस्तों वो केवल यही रीजन था कि अदानी के ऊपर एक बड़ा आरोप लगा है, एंड अदानी को सबसे ज्यादा लोन्स तो दिए वो बैंक्स नहीं दिए हैं। इस निफ्टी बैंक में तो सरकारी बैंक भी आ जाते हैं, प्राइवेट बैंक भी आ जाते हैं, कुल मिला के 12 बैंक्स का वो इंडेक्स है। तो इसके चलते आप देख सकते हो निफ्टी बैंक 1000 पॉइंट गिरा, 2.5% गिरा। अब चेक कर लेना इनका जो इंडेक्स का पैटर्न रहता है वो बिल्कुल सेम रहता है, जबरदस्त ये गिरा। उसके बाद बैंक निफ्टी फ्लैट रहा, तो हमारा ओवरऑल निफ्टी 50 भी अगर आप चेक करोगे तो उसका भी पैटर्न आप लोगों को वैसे ही देखने को मिलेगा। ये देखिए जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, बैंक निफ्टी फ्लैट रहा तो ये भी हम लोग को फ्लैट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, क्योंकि इसी के कंपोनेंट्स हम लोग को इसमें देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो ये सबसे बड़ा आरोप है। इसी के चलते दोस्तों आज के दिन मतलब अगर आप बोल रहे हैं ना कि मार्केट में गिरावट क्यों है, इसके पीछे का जो मेजर रीजन है वो केवल ये एक ही रीजन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि अदानी ग्रुप में बहुत बड़ा स्कैम फ्रॉड चल रहा है। ये आरोप लगाया जा चुका है, ये आरोप मैंने नहीं लगाया है, एक बहुत बड़ा आप बोल सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज वाली जो फर्म है उन्होंने ये आरोप यहाँ पे लगाया। एक रिपोर्ट आप सभी लोगों को पता है, जैसे मैं बताता हूँ कि रिपोर्ट पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट होती है। नो डाउट रिपोर्ट वो सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, बट बाजार उसी रिपोर्ट को पकड़कर कुछ लोग उसको सच बोलते हैं, कुछ लोग उसको झूठ बोलते हैं, बट रिएक्शन देखने को मिल जाती है। एंड फिलहाल जो रिपोर्ट प्रेजेंट हुई है उसके चलते रिएक्शन क्या है अदानी स्टॉक्स में मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है, मतलब बहुत सारे लोग उस रिपोर्ट को शायद से मानकर यहाँ पे उन्होंने क्या किया, बिकवाली की है। एंड इसी के चलते पूरा जो बाजार का माहौल है वो हम लोग को खराब होते हुए देखने को मिला है। तो अदानी के शेयर्स जब भी हम लोग को इसके पहले भी ऐसी चीजें देखने को मिली थी, वो पूरे बैंक निफ्टी को नीचे लेकर जाते हैं, एंड बैंक निफ्टी में जब भी इस प्रकार का हम लोग को हड़कंप देखने को मिल जाता है उसी का इंपैक्ट हम लोगों को निफ्टी 50 में भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इसी के चलते आज के दिन हमारा इंडेक्स जोरदार गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। ये सारी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा अगर आप चाहो इसको डिटेल में स्टडी करने के लिए सरकारी बैंक्स को एक बार आप चाहो तो डिटेल में जाके स्टडी कर लेना। यहाँ पे तो लिटरली मतलब ऑलरेडी अच्छे खासे भागे थे, तो एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए और ज़बरदस्त रीज़न मिल गया, राइट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे ज़्यादा लोन तो इन्होंने मतलब अदानी ने को जो लोन दिया है वो एसबीआई ने ही दिया है। कितना गिरा है देखिए, एसबीआई इतना गिरता है 4%, 4.25% की गिरावट हम लोग को एसबीआई के स्टॉक में होते हुए देखने को मिली है, इतनी बड़ी कंपनी, राइट। तो ये साफ साफ यही रीज़न है, इसके चलते हम लोग को पूरे मार्केट में हम लोग को ये तबाही देखने को यहाँ पे मिली है। सो आशा करता हूं दोस्तों जो आप लोगों के दिमाग में जो डाउट था कि आज मार्केट में अच्छी खासी गिरावट क्यों देखने को मिली, वो डाउट आप लोगों का क्लियर यहाँ पे हो चुका होगा। उसी के साथ साथ हमेशा की तरह आखिरी वीडियो में जो मैं आपको बोलता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को क्या लेसन मिला, कंक्लूजन मिला, क्या सीखने को मिला, तो यस दोस्तों कि शेयर मार्केट में अगर आप किसी भी कंपनी में XYZ कंपनी में निवेश करते हो, राइट, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप बाकी कंपनीज को ABCD कोई भी कंपनीज हो जिसके अलग से पॉलिसी हो उनको आप इग्नोर करो करके आपने हमेशा चेक करना होता है कि आपके कंपनी का जो पार्टनरशिप है या फिर आपकी कंपनी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि वहाँ से अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो वो आपकी कंपनी को भी डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली यहाँ पे तकलीफें दे सकती है। यही चीज़ हम लोग को मतलब पता यहाँ पे चल रही है। इसलिए मैंने इसके पहले भी आप लोगों को कहा है कि अगर आप सरकारी बैंक में भी निवेश करते हो तो थोड़ा अदानी के शेयर्स के ऊपर भी आप लोगों को फोकस होना चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि वो यहाँ पे सरकारी बैंक्स में निवेश तो कर लेते हैं बट बोलते हैं सर अदानी के शेयर्स के ऊपर मुझे भरोसा नहीं है। अरे कल अगर अदानी के शेयर्स को कुछ हुआ तो आपके सरकारी बैंक ही डूबने वाले हैं।
ये तो फैक्ट है जो कि हर किसी को पता है। एंड आज की गिरावट के पीछे भी मैंने आप लोगों को जो रीज़न था उसको भी प्रूव करके आपको बताया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए। मार्केट एक दूसरे के साथ बहुत बड़ा इंटरलिंक हम लोग को ये देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ भी हम लोग को इस वीडियो से सीखने को मिली, इसको नोट करके रख लेना। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।